जिगर वाला। नंबर 2 पे है एक्सट्रीम कयाकिंग। ओ माय गॉड, ऐसे उछलता पानी जब आपके ऊपर आता है तो आपका माहौल बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इन लोगों को जिन्हें आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सालों की ट्रेनिंग के बाद कुछ ऐसा करने उतर पाते हैं। देख लीजिए क्या भयंकर बहाव है और किस तरह ये इस बहाव में अपनी कश्ती को ले जाने की कोशिश कर रहा है आप में से किसी में कुछ ऐसा तूफानी करने का जज्बा? इतनी भयंकर टाइट्स पे झूल पाना भी भैया एक कला ही है। दोस्तों नंबर 3 पे है एक बहुत ही भयंकर विंग सूट डाइविंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कोई पैराशूट या कोई और प्रोटेक्शन नहीं होता, बस ऐसे ही खुली हवा में हमें छलांग लगा देनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर के देशों में ये एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है जिसे खेलने के लिए आपको गहन ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कोई नौसिखिया ऐसी हरकत करने उतरे तो भैया उसका अंजाम कुछ खतरनाक ही होता है। माना कि इस एक्टिविटी में नज़ारे बहुत ही ज़्यादा हसीन दिखते हैं और ऐसा लगता है कि आप किसी चिड़िया के समान बस पर फैलाए पूरे नीले गगन में उड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन भैया ये एक्टिविटी कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे अकेले करते हैं तो वहीं कुछ लोग एक साथ एक बड़े से ग्रुप में जाते हैं और वहां से विंगसूट डाइविंग के लिए बहुत ऊंची छलांग लगा लेते हैं। तो ज़रा आप भी अपनी कैटेगरी बता दो, आप इस स्पोर्ट को अकेले करेंगे या फिर सबके साथ ग्रुप में जंप लगाने वाले हैं? एक साथ इतने सारे विंग सूट डाइवर्स को देखने वाला नज़ारा भी बहुत ही अद्भुत है। कहाँ से लाते हैं लोग इतनी ज़्यादा हिम्मत कि छलांग लगा ले इतनी ऊंचाई से बिना किसी पैराशूट या बिना किसी और प्रोटेक्शन के? नंबर 4 पे है आइस स्कीइंग। आइस स्कीइंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि हमारे भारत देश में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। पर भैया ये दुनिया में सिर्फ भारत थोड़े ही है, इस दुनिया में तो कई और भी देश हैं जो कि बर्फ से भयंकर रूप से ढके पड़े हैं। तो उन गलियों में भैया ये आइस स्कीइंग एक बहुत ही लोकप्रिय स्पोर्ट है जिसे लोग बहुत ही उम्दा तरीके से परफॉर्म करते हैं। पर हर बार इंसान इतना सफल तरीके से आइस स्कीइंग कर ले ये पॉसिबल नहीं होता। कई बार ऐसी ऊंची ऊंची बर्फ की पहाड़ियों से जब आदमी छलांग लगाता है तो किस्मत अच्छी होती है तो देखो इस तरह ग्लाइड करता हुआ प्यार मोहब्बत से नीचे आ जाता है। वहीं अगर किस्मत थोड़ी खराब हो जाए तो क्या हो? अरे नहीं नहीं, हैरान मत होइए, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि किस्मत खराब होती है तो कुछ इस प्रकार हम धाम डुडूम डिशूम डिशूम करते हुए नीचे उतरते चले आते हैं। बाप रे, इस इंसान का क्या ही हाल हुआ होगा जो इस ऊंचाई से इस तरह कुला मुंडिया खाता उड़ता गिरता टूटता फांदता नीचे पहुँच रहा है। बाप रे बाप, ऐसा भी क्या खेल खेलना जिसमें जान का इतना बड़ा जोखिम हो। और भैया थ्रिल है, किसी को आता है बेहद पसंद तो किसी की हो जाती है सिट्टी पिट्टी गुल। इसी को देख लो, इसने सोचा तो था कि एक ऊंची छलांग लगाएगा, लेकिन ये क्या,
धड़ाम से फूट गया इसका पटाखा, वो भी बर्फ के अंदर। जहाँ एक तरफ बर्फ में गिरता ये इंसान एक भयंकर ही नज़ारा था, वहीं पे इस इंसान ने फाइनली इस बर्फ के अंदर वापस खड़े होके दिखा के लोगों का दिल जीत लिया। तो है कोई जो तैयार हो ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट या ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इतनी ज़्यादा बर्फ़ देख के मुझे तो ठंडी लग गई। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ये है भाषा जो बिना पैराशूट के ही छलांग लगा ली है। बाप रे, ज़मीन से ऊंचाई होगी न जाने कितने हजारों फीट ऊपर, और भैया इन दो दोस्तों के सहारे इसने लगा दी इतनी ऊंची छलांग। क्या होगा भैया इस भाषा का एंड में हाल, चलो देखते हैं। क्या लग रहा है आपको? जल्दी से कमेंट कर दो। क्या ये सेफ लैंड करेगा या रास्ते में ही हो जाएगा इसका खेल खत्म? बाप रे, मैं कुछ ऐसा करने की सोचने से ही मेरे तो गिल्ले उड़ जाते हैं यार। मुझसे ना हो पाएगा। क्या है आप में दम? ऊंचाई से जब अपन छलांग लगाते हैं तो अपनी रफ्तार होती है करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा। वो लगता है इसके दोस्तों ने इसे पकड़ लिया और अब एक सेफ लैंडिंग के लिए नीचे ले जा रहे हैं। थैंक गॉड, ये तो था किस्मत वाला जिसने लगाई इतनी ऊंची छलांग, और वो भी एकदम सेफ एंड साउंड। वहीं पे हमारे, चलिए आपको मिला देते हैं दुनिया के पहले ऐसे इंसान से जिसने बिना पैराशूट छलांग लगाई, और वो भी सोचिए कहाँ से भैया। फर्स्ट मैन टू जंप विदाउट पैराशूट था 25,000 फीट ऊपर, यानी कि जमीन से 25 किलोमीटर ऊपर से इस आदमी ने छलांग लगाई, और बिना डरे देखिए किस तरह उल्टा सीधा होता होता ये फाइनली नीचे लैंड हो गया। इसके साथ में भले ही इसके सेफ्टी गार्ड साथ चले, लेकिन देखिए पैराशूट खोला तो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी गार्ड्स ने, लेकिन ये महाशय तो बिना पैराशूट बिना किसी चीज के इतनी ऊंचाई से बेधड़क कूद गए। देख रहे हैं ना किस स्पीड से आ रहा है ये नीचे। इस इंसान को कुल ऊपर से नीचे आने में लगे 2 मिनट 22 सेकंड जब ये जाके ऊपर से नीचे पहुंचा। और नीचे इसने ऐसे ही जंप नहीं लगाई, इसके प्रोटेक्शन में ये देखिए ये इतना बड़ा नेट रखा गया था। ये 2 नेट की लेयर इसीलिए थी ताकि इसके इम्पैक्ट को सह सके, क्योंकि इतनी ऊंची हाइट से 150 की स्पीड में जब आदमी नीचे आता है तो इम्पैक्ट बहुत ही भयंकर होता है। और भैया इसके भी क्या कहने, 25 किलोमीटर ऊपर से कूदा आदमी और आके गिरा जाली में। हैट्स ऑफ टू हिज ब्रेवरी यार। नंबर 6 पे है बुल राइडिंग। ये खेल तो आप सबने शायद पहले भी देखा होगा, पर भैया इस खेल को जरा भी आसान मत समझो। देख रहे हो ना किस प्रकार लड़खड़ाता गया ये आदमी। ये भयंकर बुल तो भैया दरवाजा खुलते ही कुछ इस तरह कूदते हैं कि आदमी की हड्डी पसलियां तो 1 सेकंड में ही चूर कर दें। क्या फेंका है उसने, कम से कम 100 मीटर दूर जाके तो गिरा ही होगा ये आदमी, वो भी सिर्फ देखो एक ठोकर की वजह से। इसी वजह से बुल राइडिंग को एक एक्सट्रीम स्पोर्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है।
ऐसे तो फ्रेंड्स इस दुनिया में हजारों अनेकों स्पोर्ट्स हैं, पर क्या आपने कभी किसी इंसान को इस तरह स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा है? बाप रे, कैसे कर लेते हैं लोग इतना सब कुछ। ओह, था ना बहुत भयंकर। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि अगला वीडियो जल्दी से बना